प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले कालांश से हम सेनापति की राम भक्ति को पढ़ रहे हैं। वह राम की भक्ति में अपने आराध्य के प्रति एक समर्पण भाव को व्यंजित कर रहे हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि उनकी महिमा का हम कैसे बखान करें। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का पद है और वो कहना चाहते हैं कि मैं राम की भक्ति तो करना चाहता हूँ, लेकिन उस भक्ति के लिए मेरे पास अपेक्षित योग्यता नहीं है। वो क्या कहते हैं, देखिए आप। वो कहते हैं कि धाता जाहि गावे कछु मर मन पावे ताहि कैसे केरी जावे भलो भोन ठहराइए। रस ना को पाई पाई सकत वचन बिन राम गुण गान तऊ मन अकुलाइए। जैसे बिन अनल सलेल ही को दीपक दे दीपति निदान बान को भलो मनाइए। ऐसे थोड़ी युक्ति जुगति करी सेनापति राजा राम तीनी तोल लोक ही रुझाइए। यानी क्या कहना चाहते हैं, सेनापति कहते हैं कि जिसके बारे में धाता का मतलब होता है यहाँ पर विधाता यानी ब्रह्मा, मर्म का अर्थ होता है रहस्य, यानी उसके अंदर क्या मर्म छिपा हुआ है। भुवन का मतलब होता है भवन। रसना का आप जानते ही हैं, जीवा को कहते हैं। वचन शक्ति मतलब वचन की शक्ति है। इस तरह से अनल का मतलब होता है अग्नि और सलील का मतलब पानी है और उक्ति का मतलब कथन है। और तीनों लोक का आप समझते हैं, तीनों ही लोक कौन से हैं, पृथ्वीलोक, पाताल लोक और देवलोक। इस प्रकार से राम के चरित्र की महिमा का वर्णन यहाँ पर वो कैसे कर रहे हैं कि धाता जाहि गावे कछु मर मन पावे ताहि, यानी विधाता उनकी गुणगान करता है, वंदना करता है, उनके रहस्य को प्रकट करने की कोशिश करता है, उनके आराधना में सदैव लीन रहता है, लेकिन उनके मर्म को नहीं जान पाता। जावे कछु मर्म न पावे ताहि। और जब विधाता जैसी शक्ति भी श्री राम की आराधना नहीं कर पाती, उनके रहस्य को नहीं जान पाती, तो कैसे कह रही जावे। मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं अपनी इतनी योग्यता कहाँ से लाऊं कि मैं अपने प्रभु को मैं रिझा सकूं। भलो भवन ठहराइए। और मेरी तो इच्छा है कि अपने रिझा करके मैं अपने कहाँ पर ठहराऊं, मेरे कौन से भवन में ठहराऊं। यानी मेरी इच्छा तो है कि मेरे भवन में ठहरे, मेरे हृदय में ठहरे, मेरे पास रहें, लेकिन मेरे पास उनकी आराधना की योग्यता नहीं है। कैसे केरी जावे भलो भवन ठहराइए। मेरे पास इतनी सामर्थ्य कहाँ है। देखें आगे कि रस ना को पाई पाई वचन सकति बिन राम गुण गान तऊ मन कुलाइए। और मेरी इस रसना को देखो, मैंने पाया तो है, इस रसना को, जीवा को मेरे प्रकृति ने दी है, लेकिन इसके पास वचन की शक्ति नहीं दी है। बोलना तो जानती है, लेकिन क्या बोलना यह नहीं जानती है। और प्रभु की भक्ति कैसे की जाए, इतनी वचन की शक्ति इसके पास नहीं है। राम गुण गान तऊ मन। और जब राम के गुण गाने के लिए मेरा मन बार बार अकुल आता है तो मेरी जीवा की शक्ति जवाब दे जाती है। मेरा मन तो कहता है कि मैं उनका गुणगान करूं, उनका बखान करूं, उनकी वंदना करूं, उनकी आराधना करूं, लेकिन मेरे रसना के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, इतना वचन, उसके पास दरिद्रता है वचनों की कि वह उनके गुणगान कर सके, उनकी महिमा का बखान कर सके। कि जैसे भी नहीं अनल सलेल ही को दीपक दे। अब जैसे कोई बिना आग के कोई पानी से ही दीपक जलाना चाहे तो कैसे चल सकता है, नहीं चल सकता ना। तो दीपति निधान भाल को भलो मनाइए। ऐसी स्थिति में कैसे उसकी शोभा दिलाई जाए। दीप्ति निधान भला भगवान का हम कैसे भक्ति के योग्य बनाएं। दीपति निधान ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व का हम कैसे भान को, उनको कैसे हम उनका भक्ति के योग्य बनाएं। ऐसे थोड़ी उक्ति जुगति करी सेनापति। मेरे राम, मेरी दृष्टि में जो मैं भक्ति भावना कर रहा हूँ, गुणगान कर रहा हूँ, मेरी तो बिन बाती के दीपक के समान जो पानी में बहा दिया जाए, लेकिन मेरी इच्छा है कि ऐसे कोई उपाय करो कि मैं तीनों लोकों के, धरती और आकाश पाताल तिलक स्वरूप शोभायमान राम का वर्णन कर सकूँ और उन्हें आकर्षित कर सकूँ और आशीर्वाद पा सकूँ। लेकिन मेरे पास थोड़ी सी उक्ति है, थोड़ा सा कथन है। जुगति करी सेनापति। सेनापति कहते हैं भगवान कुछ उपाय कीजिए मेरे लिए, इस भक्त के लिए कुछ उपाय कीजिए कि मैं राजा राम के जो तीनों लोक का यश है मैं उन्हें गा सकूं और मैं उन्हें रुझा सकूं। यानी आशीर्वाद पाने के लिए एक भक्त भगवान से कितनी वंदना करता है, कितनी आराधना करता है, कितनी याचना करता है, ये भक्ति का स्वरूप आप यहाँ देख सकते हैं। तो इन पंक्तियों में आपने देखा कवि ने अगाध गुणी राम के बखान में अपनी असमर्थता जता दी है और बताया कि विधाता द्वारा भी जो न गाया जा सके उसका वर्णन भला वह कैसे कर सकता है। दास्य भाव की भक्ति है और तो दैन्य भाव भी यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। भक्ति रस के साथ साथ आप अभिलाषा, गुण कथन जैसे मनोभाव भी आप देख सकते हैं इसमें।
ब्रजभाषा का माधुर्य इस पूरे पद में है और अनुप्रासिकता आपको देख रही ही मनती है। मनहरण कवित्व है, इसलिए इसकी लय और उसका माधुर्य अपने आप में अलग ही दिखता है। अगला पद में हम और बढ़ रहे हैं और ये इसी तरह से वो उनकी गुणगान कर रहे हैं कि कैसे राम महान हैं और उनकी महानता का वर्णन पूरे संसार में तीनों ही लोकों में बड़े से बड़े व्यक्तित्व करता है। ब्रह्मा हो, चाहे नारद हो, चाहे वाल्मीकि हो, कोई भी हो, और कैसे राम कथा बनी है और राम कथा कैसे हमारे तक पहुंची है उसका वर्णन वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गाई चतुरानन सुनाई ऋषि नारद को, संख्या सत कोटि जाकी कहत प्रवीण है। नारदत्त सुनि वाल्मीकि हुत सुनि भगतन जय भक्ति रस भीन है। एति राम कथा ताहि कैसे के बखाने, नार जाते विमल बुद्धिवाणी के विहीन है। सेनापति आते कथा क्रम को प्रणाम करि, काहू काहू ठोर के कवित कछुकीन है। यानी राम कथा को कहने की एक योग्यता होनी चाहिए और ये राम कथा अनादिकाल से चल रही है। और कवि यहीं पर वो बात कर रहा है कि राम काव्य परंपरा कितनी प्राचीन है, कि राम काव्य और राम की महिमा का गान सर्वप्रथम किसने किया? चतुरानन ने किया, चार मुख वाले ब्रह्मा ने किया। और अपनी मुख से वह कहानी किसको सुनाई? नारद को सुनाई। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जिनकी संख्या ज्ञानी ध्यानी लोग 100 करोड़ के लगभग बताते हैं, और नारद ऋषि ऐसे 100 करोड़ लोगों का ज्ञानी ध्यानी है और इतने महान योग्यता रखते हैं कि उन्होंने अपनी राम कथा को वाल्मीकि को सुनाई। नारद ते सुनी संख्या सत कोटि जाके कहत प्रवीण है। यानी करोड़ों लोग जिनको मानते हैं महर्षि नारद को, ऐसे महान व्यक्तित्व को स्वयं ब्रह्मा ने अपने मुख से राम कथा को सुनाया। जब वो नारद ने सुन ली तो वह कहानी उन्होंने वाल्मीकि को सुनाई। और वाल्मीकि जानते हैं कि आदि काव्य रामायण की जिन्होंने रचना की, गुणगान किया, राम कथा को जिन्होंने लिखा, और महर्षि वाल्मीकि ने राम की पावन कथा को भक्ति रस में भीगे हुए अनेक राम भक्तों तक पहुंचाया। सुनी भगतन जे भक्ति रस भीने, और भक्ति के रस में डूब गए। जो राम के भक्त थे वो वाल्मीकि के रामायण को सुनकर उसमें डूब गए। और ऐसी राम कथा को कि एति राम कथा ताई कैसे, और इतनी जो महान राम कथा है, जितना महर्षि वाल्मीकि ने जिसे गाया है, महर्षि नारद ने जिसे सुनाया है, ब्रह्मा के मुख से जो निकली है, ऐसी राम कथा को ये सेनापति कैसे गा सकता है? तो एति राम कथा ताई कैसे के बखाने नारी, एक सामान्य सा प्राणी, सामान्य सा मनुष्य ये कैसे बखान कर सकता है? जाते विमल बुद्धि वाणी के विहन है, जिसकी एक सामान्य सी बुद्धि और वाणी से विहीन व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तित्व कैसे सेनापति ऐसे राम की कहानी का वर्णन कर सकता है, राम कथा लिख सकता है? यह तो ऐसा कर सकता है केवल कि याद है कथा क्रम को प्रणाम करिए। उसकी जो पूर्व में जितने ही लोगों ने कथा कही है उनके क्रम को सिर्फ प्रणाम कर सकता है। और कहीं कहीं जो ठोर के कुछ राम की जो वाणी है, राम के जो भक्ति के स्वरूप जो पद लिख सकता है, वैसे कुछ कुछ कवित्व उन्होंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पर एक उसकी महानता प्रकट हो रही है सेनापति की, कि मैं इतना समर्थ नहीं हूँ। अपने सामर्थ्य को जानते हैं कि राम काव्य का मैं राम कथा को अपने कविता के माध्यम से व्यक्त कर सकूं, तो मैं तो सिर्फ उस परंपरा का वही प्रणाम करता हूं। और मैं एक सेवक हूं, और सेवक भाव के प्रति से जो अनन्य भावना होती है वो उनकी यहाँ पर प्रकट होती है। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैंने तो कहीं कहीं कुछ कुछ अंशों का वर्णन किया है, राम कथा लिखने का मेरे में सामर्थ्य नहीं है। तो यहाँ एक उल्लेख अलंकार है, क्योंकि उन्होंने जो पुरानी जो क्रम को बताया है, तो ये एक उल्लेख अलंकार का दर्शन होता है। शैली में वर्णनात्मकता है, और कवित्त रस आप देख ही रहे हैं, कवित्त छंद आप देख ही रहे हैं, भक्ति रस है और श्रद्धा नामक भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। जो अगला पद देखना चाहेंगे हम लोग, और यह उस समय का है जब शिव धनुष तोड़ा था सीता के स्वयंवर में, जनक की सभा में। तो यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे वो राम है, शिव धनुष को तोड़ने वाले राम कितने महान हैं और वो किस तरह से पूर्ण पुरुष है, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वीर महाबाली धीर धर्म धुरंधर है, धरा में धरैया एक सारंग धनुष को, दानो दल मलन मथन कली मलन को, दलन है देव द्विज दीनन के दुख को, कि जग अविराम लोक वेग जाको नाम, महाराज धन राम राम सेनापति सुख को, तेज पुंज रूरो चंद सूरो न समान जाके, पूर्व अवतार भयो पूर्ण पुरुष को। यानी राम पूर्ण पुरुष हैं और अवतार हैं।
उनका चरित्र महान है और देवताओं ऋषि मुनियों में भी, पुराणों में भी उन्हें पूर्ण पुरुष माना गया, अवतारी पुरुष माना गया। मैं उनका गुणगान करता हूँ। कवि यहाँ पर अपनी भक्ति बता रहा है और क्या कह रहा है, वो वीर महाबली हैं। मेरे जो अवतारी राम हैं वो वीर हैं, महाबली हैं और धीर हैं, यानी धैर्य को धारण करने वाले हैं, और धर्म धुरंधर हैं, यानी धर्म के अवतार हैं, धर्म को धारण करने वाले प्रभु श्री राम वीर भी हैं, महाबली भी हैं और धैर्यवान भी हैं और धर्म के प्रतीक भी हैं। और धरा में धरैया एक सारंग धनुष को, और उन्होंने इस धरती पर जो शिव धनुष को जिसने धारण करके आसानी से तोड़ देने वाले वो राम हैं, यानी शिव धनुष को जिन्होंने अपने सीता के स्वयंवर में जिन्होंने तोड़ दिया था, ऐसे महिमा का धारण करने वाले मेरे प्रभु श्री राम हैं। वो क्या करते हैं कि दानव दल मलन मथन करी मलन को, वो दानवों के दल का मलन कर सकते हैं। दानव उनसे डरते हैं, दानव उनसे भागते हैं, दुष्ट उनसे भागते हैं, और कली का जो मल है, यानी जितने भी विकार हैं इस कलयुग के, उनको वो मथने वाले हैं। दलन है देव द्विज दिनन के दुख, यानी देवता ब्राह्मण और गरीबों के दुख का वो दलन करने वाले हैं। मेरे प्रभु जो देवता के दुख को भी दलन कर सकते हैं, द्विज के दुख को भी दलन कर सकते हैं, दीनों के दुख को भी मिटा सकते हैं, दानवों को दल उनसे भागता है और कलयुग की जो बुराइयां हैं वो उनसे भागती है। ऐसे मेरे प्रभु हैं और उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वो कहते हैं कि जग अविराम लोक जाको नाम महा, राजमन राम धाम सेनापति सुख को। जगत में वह बड़े सुंदर रूप में पूजे जाते हैं। राम नाम बड़ा ही सुंदर है संसार में, जिसका लोक और वेदों में वर्णन हुआ है। और महाराज श्री राम मन की प्रत्येक इच्छा पूरी करने वाले, लोक वेद जाको नाम, राजा मन धाम सेनापति सुख, सारे सुखों की पूर्ति करने वाले हैं। सुख समृद्धि के वो स्वयं एकमात्र धाम है। वे तेज पुंज रूरो, यानी वे तेजस्विता के पुंज हैं, जिनकी समानता चंद्रमा और सूर्य भी नहीं कर सकते। चंद्र सूर्यो न समान जाके, चंद्रमा और सूर्य भी उनकी तुलना नहीं कर सकते। ऐसे पूर्व अवतार भयो पूर्ण पुरुष को, ऐसे पूर्ण पुरुष का अवतार हुआ है। ऐसे मैं प्रभु श्री राम को प्रणाम करता हूँ। यानी इस पद में आप देख रहे हैं कि श्री राम को पूर्ण अवतारी पुरुष स कारण बताया है और कवि ने उनके प्रति अपूर्व निष्ठा व्यक्त की है। भक्ति रस आप यहाँ पर पूर्ण परिपाक के साथ देख रहे हैं। लेकिन इस पद में आपने सामासिक पदों को देखा है, संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक ब्रज भाषा को भी देखा है, पदवावलियाँ काफ़ी आई हैं और ऋतिकालंक की जो एक प्रवृत्ति होती है, अलंकार प्रवृत्ति, वो यहाँ पर दिख रही है। एक अनुप्रासिकता का अनायास पूर्वक प्रयोग हुआ है, जैसे दानो दल मलन मथन कली मलन दलन देव द्विज द, तो अनुप्रासिकता का एक नाद उत्पन्न किया है उन्होंने। मनहरण कवित्व है और रामकथा की व्यंजना हुई है। तो आज हम तीनों पदों को आप देखें और इनकी व्याख्या करने की कोशिश करें कि किस तरह से सेनापति ने राम की भक्ति की है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।